बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जब भारत ने कश्मीर का आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया था और कश्मीर में 9 लाख अफवाज भिजवाकर कर्फ्यू लगा दिया था, उस वक्त पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जो मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाए, और मुसलमानों का एक ही प्लेटफॉर्म है OIC। लेकिन वो OIC उस वक्त भारत, अमेरिका और इसराइल के लिए काम कर रहा था। तो पाकिस्तान ने अपना प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की, उसकी राह में रुकावट डाली गई। इमरान खान जैसे बंदे को क्यों झुकना पड़ा अवाम की खातिर। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी आई, भारत और सऊदी अरब और करीब हो गए, और इस चीज़ की भारत बड़ी धौंस जमाता था। ये सारी चीज़ें हम आपको कई बार डिटेल में बता चुके हैं, अभी दोबारा नहीं बताएंगे कि वीडियो लंबी होती है। अब हम आपको ये बताएंगे कि भारत जिस चीज़ का धौंस जमाता था, भारत का वो गरूर भी टूट गया है। सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की कदर आ गई है। सऊदी अरब जान गया है कि कुछ भी हो इमरान खान गिरेगा नहीं, झुकेगा नहीं, और ना ही सऊदी अरब पाकिस्तान के बगैर चल सकता है। तो वो भी लाइन पर आ गया है, OIC भी लाइन पर आती हुई नज़र आ रही है, और भारत जो सऊदी अरब के करीब होकर पाकिस्तान को अकड़ दिखाता था, वो अकड़ भी टूट गई है। इस हवाले से हमारे पास कुछ खबरें हैं, आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, OIC ने कश्मीर के लिए एक खसूसी नुमाइंदा तैनात किया है, और वो नुमाइंदा पाकिस्तान आया हुआ था। उसने बहुत सारी मीटिंग्स की, इमरान खान से भी मुलाकात की, और कश्मीर में भारतीय जुल्म और बर्बरियत को रोकने के हवाले से उसने स्टेटमेंट्स भी दी। उसने इस चीज़ पर भी एतराज़ किया कि एक छोटे से रीजन में 9 लाख फौजें तैनात करने की क्या ज़रूरत है अगर वहाँ पर अमन है। तो आप जो पूरी दुनिया को नैरेटिव दे रहे हैं, ख़ास तौर पर दुबई को, कि यहाँ पर अमन है, यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करो, वो नैरेटिव टूट गया है। इससे पहले कुछ ही दिन पहले, पिछले महीने, जब हिंदू इंतहा पसंदों ने आसाम में मुसलमानों पर जुल्म किया और एक मुसलमान की लाश के ऊपर एक हिंदू सहाफ़ी, हिंदू फोटोग्राफर छलांगे मारता रहा और पुलिस खड़े होकर तमाशा देख रही थी, उसके बाद सारी अरब ममालिक की आवाम ने भारत के खिलाफ एहतजाज किया कि भारतीय प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करो। और OIC ने भी भारत को वार्निंग दी कि आपके मुल्क में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसे रोकें। और भारत ने हमेशा की तरह एक भोंडी रीज़न दी कि ये हमारे इंटरनल मामलात हैं, इसमें आपको मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मुल्क इसी दुनिया में है और कोई जंगल का कानून नहीं है कि आप इंसानों के साथ जो कुछ करेंगे, ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ाकर रख देंगे और दुनिया खामोश रहेगी कि ये आपके इंटरनल मसाइल हैं। तो सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदली। सऊदी अरब भी अपनी लाइन पर आया, पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी किया। तो सऊदी अरब को भारत ने पाकिस्तान के सामने झुकते हुए देखा। उसने देखा कि सऊदी अरब पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकता। वो क्यों नहीं चल सकता, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं और बहुत बार हम आपको बता चुके हैं, लेकिन उसे झुकना पड़ा। और भारत को जो लगता था कि वो जो कुछ भी करेगा अरब ममालिक उसके साथ खड़े रहेंगे, वो चीज़ भी अब चेंज हो चुकी है। फिर एक अरबी शहजादी है, उसने कुछ ट्वीट्स किए हैं। वैसे तो अरब कंट्रीज से बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे हैं, लेकिन हम आपको आम लोगों की ट्वीट नहीं बताते। अरब की एक शहजादी है, उसके ट्वीट्स बताते हैं। सबसे पहला ट्वीट है उसका कि बीइंग अ मुस्लिम इन सम कंट्रीज मेक्स यू अ टारगेट। कुछ मुल्क ऐसे हैं कि वहाँ आपका सबसे बड़ा जुर्म यही है कि आप मुसलमान हैं, उसी वजह से आप टारगेट बनते हैं। फिर दूसरा ट्वीट है उसका, अ मैन वॉक्स विद अ ब्लडी स्वॉर्ड इन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा पुलिस दैट डिनाइज एनी ब्लड वाज शेड। इसका मतलब आपको बाद में बताते हैं, पहले आपको बताते हैं कि ये ट्वीट उसने क्यों किया। बांग्लादेश में मुसलमानों और हिंदुओं में जो झड़पें हुई, मुसलमानों ने फिर हिंदुओं का जो हाल किया, वो सारी स्टोरीज भी हम आपको बता चुके हैं। उसके जवाब में भारत में त्रिपुरा में फिर हिंदुओं ने जो मुसलमानों का हाल किया बांग्लादेश से बदला लेने के लिए, वो सारी स्टोरीज भी हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद भारतीय कोर्ट ने वहाँ की पुलिस से रिपोर्ट मांगी, तो पुलिस ने कहा कि यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, 15 मसाजिद शहीद ही नहीं हुई, मुसलमान तो सुकून से रह रहे हैं, ये जो तस्वीर हैं ये तो सारी फेक हैं। तो कोर्ट ने 2 मुसलमान एडवोकेट्स को ये काम दिया कि आपने इस पर सारी रिपोर्ट बनाकर हमें देनी है। और भारत एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि मुसलमान अपनी वफादारियाँ निभाएंगे, एक ऐसी रिपोर्ट बनाएंगे जो मुसलमानों के हक में बेहतर नहीं होगी और भारत को साफ जाहिर कर देगी पूरी दुनिया के सामने। लेकिन उन दोनों वकला ने सच्ची रिपोर्ट पेश कर दी जो भारत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसे यही लगता था ये डर के मारे अच्छी रिपोर्ट बनाकर देंगे, तो उन वकला पर भी देशद्रोही का मुकदमा दर्ज हो गया। इन सारे हालात को देखते हुए इस अरब शहजादी ने कहा कि एक बंदा
جو خون سے لدی ہوئی تلوار کے ساتھ پولیس کے سامنے پھر رہا ہے اور پولیس کہتی ہے کہ خون تو بہا ہی نہیں۔ یہ ہے بھارت کی حقیقت جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب آپ دنیا سے چھپا نہیں سکتے، اب آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ جب تک پاکستان آپ کے پردے رکھتا تھا آپ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے، اب جب سے پاکستان آپ پر پردے نہیں رکھتا، آپ کو ایکسپوز کرتا ہے، اب پوری دنیا آپ پر ریسرچ کر رہی ہے اور آپ کسی چیز سے بچ نہیں سکتے۔ پھر عربی شہزادی کہتی ہے کہ why were 17 mosques burned and vandalized in India as the Tripura police watched the fires, beatings, looting and all۔ 17 مساجد شہید ہو گئیں، مسلمانوں کی بے حرمتی ہوئی، اسلام کی بے حرمتی ہوئی، تریپورا پولیس کھڑی ہو کر آگ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ہندو انتہا پسند مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کو لوٹ رہے ہیں، ڈکیتیاں کر رہے ہیں، اور پولیس دیکھتی رہی۔ اور پھر پولیس کہتی ہے کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو بھارت پوری دنیا میں ہی نہیں، اب عرب ممالک میں بھی ایکسپوز ہو چکا ہے۔ اب OIC بھی بھارت کے خلاف بولنے لگی ہے۔ ایک یہی سہارا رہ گیا تھا بھارت کا، وہ بھی اب اس کے خلاف ہو گیا ہے۔ اور بھارت نے جتنی محنت کی تھی عرب ممالک کو پاکستان کے خلاف کرنے کی، وہ ساری ناکام ہو گئی ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔